यह एक और बड़ी और बादी यानी एक ऐसी डरावनी कहानी है जो राजस्थानी और मध्य भारतीय लोक कथाओं के उस पुराने खौफ पर आधारित है जहां माना जाता है कि सुनसान रास्तों पर बुलावा देने वाली रूहें भटकती हैं। और बड़ी एक अनसुनी पुकार। राजस्थान के एक छोटे से गांव के किनारे एक पुरानी बावड़ी और उसके पास बनी एक और बड़ी एक छोटा अंधेरा कमरा या कोठरी थी। गांव वाले कहते थे कि सूरज ढलने के बाद उस और बड़ी की तरफ देखना भी गुनाह है। रात का सन्नाटा। मदन, जो शहर से आया एक निडर लड़का था, इन बातों को अंधविश्वास मानता था। एक रात अपने दोस्तों से शर्त लगाकर वह आधी रात को उस ओरबड़ी के पास जा पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा इतना गहरा था कि मदन को अपनी ही धड़कनें साफ सुनाई दे रही थीं। तभी उसे एक आवाज आई, मदन, ओ मदन, जरा हाथ थामना। वो खौफनाक मंजर। मदन ठिठक गया। आवाज उसकी अपनी माँ जैसी थी, जो सालों पहले गुजर चुकी थीं। वह आवाज उस अंधेरी और बड़ी के भीतर से आ रही थी। मदन ने टॉर्च जलाई पर रोशनी जैसे अंधेरे में खो गई। हवा में अचानक पुरानी चमेली के तेल की महक फैल गई। और बड़ी का टूटा हुआ दरवाजा अपने आप चरमराते हुए खुला। मदन जैसे ही अंदर झांकने के लिए आगे बढ़ा, उसने देखा कि फर्श पर कोई बैठा है। उसकी पीठ मदन की तरफ थी। जैसे ही मदन ने उसके कंधे पर हाथ रखा, वह आकृति धीरे धीरे मुड़ी। उसका चेहरा चेहरा था ही नहीं। वहां सिर्फ सफेद खाल थी, न आंखें, न नाक, न मुंह। बस एक गहरी झुर्रीदार दरार थी जहां से फिर वही आवाज निकली। शर्त जीत ली मदन, पर अब यहां से जाएगा कौन? गायब निशान। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि ओरबड़ी का दरवाजा अंदर से बंद था। जब उसे तोड़ा गया तो अंदर मदन का कहीं पता नहीं था। फर्श पर बस उसके जूतों के जोड़े रखे थे और दीवार पर कोयले से एक लाइन लिखी थी, अगली रात किसी और की बारी है। आज भी उस गांव में कोई रात को अपना नाम पुकारे जाने पर पीछे मुड़कर नहीं देखता, क्योंकि अगर आप मुड़े तो ओरबड़ी का दरवाजा आपके लिए खुल जाता है।